मेरा नाम सीमा है और मैं 28 साल की एक बेहद स्मार्ट औरत हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूँ। पति भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है, पर उनकी टूरिंग जॉब है, इसलिए अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। अब जब पति घर से अक्सर बाहर रहते हैं तो मेरे पास अपनी आग को बुझाने का कोई दूसरा चारा नहीं था, न ही मेरी ऐसी कोई इच्छा थी कि बाहर किसी से कोई अपना ऐसा संबंध बनाऊं। वक्त बीतता गया। एक दिन हमारा एक भतीजा, इनकी बहन का लड़का रोहन, जो 22 साल का था और गांव में रहता था, काम ढूंढने मुंबई आया और हमारे ही घर में रुका। देखने में वो ठीक ठाक था, गंवारपन उसके चेहरे से ही झलकता था, तो मेरे जैसी मॉडर्न औरत के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मैंने उसे कभी भाव नहीं दिया। हाँ, वो मुझे जिस नजर से देखता था उसका मुझे पूरा ख्याल था। मैंने नोटिस किया था कि वो अक्सर मेरे कपड़ों के अंदर तक देखने की कोशिश करता था, मगर मैं फिर भी उसके देखने को इग्नोर करती थी। अक्सर मैं उससे अपने घर के काम वगैरह करवाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मेरे पति अपने काम की वजह से 4 से 5 दिन के लिए बाहर टूर पे गए थे। शनिवार का दिन था। घर आकर मैंने देखा फ्रिज में सब्जी नहीं थी, तो सोचा कि चलो जाकर ले आती हूँ। वैसे भी मौसम खराब हो चला था, आसमान में गहरे बादल छा रहे थे, बारिश हो सकती थी। तो मैंने बारिश से पहले ही बाजार से सामान लाने का फैसला किया और झट से बेडरूम में गई। मैंने ऑफिस के कपड़े बदले, एक टॉप और कैपरी पहनी, चश्मा उठाया और जैसे ही जाने लगी फिर सोचा कि सब्जी कौन उठाएगा, तो रोहन को आवाज लगाई, स्कूटी निकाली, उसे पीछे बिठाया और मार्केट की ओर चल दी। रास्ते में जाते जाते मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे रोहन, जो पीछे से मेरे साथ सटकर बैठा था, उसके और मेरे बीच कोई लकड़ी का डंडा आ गया हो, पर यह लकड़ी का डंडा पहले तो नहीं था। मुझे समझते देर न लगी, मगर मैं तो उसकी चाची लगती हूँ। फिर यह भी सोचा कि चाची तो हूँ, पर जवानी चाची मामी को नहीं जानती। इसी कशमकश में मार्केट आ गई। हमने मार्केट में बहुत सारी सब्जी और सामान खरीदा और वापस घर को चल पड़े। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। 1 मिनट में ही हम भीग गए। पहले सोचा कि कहीं रुक जाती हूँ, मगर फिर सोचा नहीं और स्कूटी दौड़ा दी। मगर इस बारिश और ठंडी हवा ने तो मेरी कंपी छुड़ा दी। जब ठंड लगी तो मैंने रोहन से कहा, अरे बड़ी सर्दी है यार, थोड़ा सा पास होकर बैठ जा। साथ में सटकर रोहन पीछे से बिल्कुल मेरे साथ चिपक गया। मैंने महसूस किया थोड़ी ही देर में मुझे एक लकड़ी का मोटा डंडा बिल्कुल अपने कूल्हे से सटा हुआ लगने लगा, मगर अब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे दिल एक शैतानी खुराफात ने जन्म ले लिया था। मैंने सोच लिया कि आज रात मैं इस गंवार से अपनी प्यास बुझाऊंगी। मैं नाइटी लेकर बाथरूम में चली गई, मगर बाथरूम का दरवाजा मैंने जानबूझकर पूरा का पूरा खुला छोड़ दिया। मैंने बहाने से चोर नजर से देखा रोहन तो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूर रहा था। शायद उसे यह उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी उसे इस रूप में भी दिखूंगी। मैं जानबूझकर बाथरूम में तौलिए से अपना बदन पोंछ रही थी। तभी अचानक रोहन पीछे से आया और आकर उसने मुझे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं एकदम से बोली, रोहन यह क्या कर रहे हो? अपना मुंह मेरे कान के पास लाकर बोला, चाची मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, आई लव यू कहकर उसने मेरे गाल पर चूम लिया। मैं अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश तो कर रही थी, मगर यह कोशिश सिर्फ दिखावा भर था, क्योंकि मुझे इस सब में मजा आ रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ से वॉश बेसिन पर टिका कर सहारा ले रखा था। जब मैंने विरोध करना बंद कर दिया तो रोहन ने मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरे चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया। मैंने आंखें बंद कर ली तो रोहन ने मेरे होठों को अपने मुंह में लेकर चूमा, तो मैंने भी चूमा चाटी में उसका साथ देना शुरू कर दिया। अब मैं भी उसके होंठ चूम रही थी। एक तरह से मैंने खुद को रोहन के हवाले कर दिया था। रोहन ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और दूसरे बेडरूम में ले गया। बड़े प्यार से उसने मुझे बेड पे लिटाया और दरवाजे को लॉक कर दिया। करीब 20 मिनट तक हमारे बीच खूब खलबली मची रही। उत्तर पुथल का खेल चलता रहा। हम परम सुख के आनंद में खो गए। मैं उसके साथ चिपक कर लेट गई। न जाने कब नींद आ गई। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके बताइएगा।